शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला बेहद गरमाया हुआ है। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षक नेता आनंद पुष्कर जी। इन्होंने अब से थोड़ी देर पहले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से मुलाकात की है। उनसे क्या-क्या बातचीत हुई है, उसी पर बात करेंगे। आनंद जी, आपकी मुलाकात हुई है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से। जो शिक्षकों की समस्या है, हालाँकि कल भी कई विधान पार्षदों ने मुलाकात की थी और हमारी बात भी हुई थी, उन्होंने बताया था कि उस पर संज्ञान लिया है शिक्षा मंत्री ने। आज का क्या डेवलपमेंट है? सिर्फ मौखिक बातचीत हुई है या फिर वो अमल में भी आ रहा है? देखिए आशुतोष जी, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है कि बिहार के शिक्षकों के सामने एक विकट समस्या उत्पन्न हो रही थी, या फॉर्म अप्लाई करने को लेके स्थानांतरण या पदस्थापन के जब फॉर्म वो भर रहे थे तो सॉफ्टवेयर में बहुत तरह की बाउंडेशन और ब्लॉकेज उनके सामने आ रहा था। और मुझे लगातार शिक्षकों के द्वारा यह मैसेज दिया जाता था कि पुरुषों के लिए गृह अनुमंडल भी ब्लॉक हो जा रहा है, कार्य अनुमंडल भी ब्लॉक हो जा रहा है, पत्नी का भी अनुमंडल ब्लॉक हो जा रहा है और मेरा भी अनुमंडल ब्लॉक हो जा रहा है। इस प्रसंग में मैंने शिक्षा मंत्री जी को संज्ञान में सारी बातों को दिया और मैं तो शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने तुरंत जो है, जो शिक्षा विभाग के सॉफ्टवेयर को जो देख रहे हैं उनको उन्होंने बुलाया भी, और बुला के बड़ी चर्चाएँ भी हुई, हर विषय पे चर्चा हुई। तो उन्होंने दिखाया भी, अपनी टीम से भी उन्होंने बात किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी पुरुष शिक्षक हैं, अगर जो उनका कार्यरत अनुमंडल है वो कार्यरत अनुमंडल को अपना दे सकते हैं। बस उनके सामने जो ब्लॉकेज रहेगा वह ब्लॉकेज रहेगा कि उनका जो गृह अनुमंडल है उसी गृह अनुमंडल में बस उनको वो नहीं करना है। बाकी अपना जो उनको अनुमंडल है, कार्यरत अनुमंडल है या पत्नी का अनुमंडल है, चाहे उनका अपना जो अनुमंडल है वो अनुमंडल में दे सकते हैं। दूसरी बात है कि हमने देखा है कि जो पति पत्नी, अगर जो शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं, अगर पत्नी चाहती है कि हम पति के अनुमंडल में जाएं तो वो चली जाएंगी और वहाँ पे एक 8 कॉलम का विकल्प आएगा। उस विकल्प में वो टिक कर देंगी कि हम पति भी हैं, पत्नी भी हैं, तो दोनों लोग वहाँ पे अपना उनके अनुमंडल में जाके वो पदस्थापित हो सकती है। यह प्रोविज़न है। तो बहुत जगह यह भी परेशानी आ रहा था महिलाओं के द्वारा भी कि हमारा ब्लॉक नहीं ले रहा है और वो कॉलम को वो शायद नहीं प्रिंट आउट प्रेस कर रही थी, जिसके चलते यह परेशानी आ रही थी। तो इन सब विषयों पे सॉफ्टवेयर की टीम से बात उन्होंने भी की और मुझसे भी बात उन्होंने कराया है और मेरे समझ से उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि और भी जो सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग जो परेशानी होगी उसको हमारे संज्ञान में लाइएगा, तो हम लोग उसको समय समय उसको ठीक करते हुए चले जाएंगे। मतलब ये जो आप बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो कठिनाई आप बता रहे थे पहले, वो दुरुस्त हो गई, मतलब वो अमल में आ गया, सॉफ्टवेयर में वो सारी चीज़ें मतलब फिट कर दिया गया? देखिए, बिल्कुल वो फिट कर दिया गया है, जी। हमारे सामने उन्होंने फिट भी किया। और मैं तो शिक्षकों को यही कहूँगा भी कि अगर सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग जो भी उस तरह की कोई परेशानी आती है तो मुझे बताएं। आपके माध्यम से भी लोग कमेंट बॉक्स में भी अपनी परेशानी को डालते ही हैं, वो लोग बताएंगे तो उनकी परेशानी को हम लोग और भी दूर कराएंगे। हम लोगों की जो मुख्य रूप से जो समस्या थी, जो शिक्षकों की जो समस्या थी, वो समस्या थी कि जैसे अगर सिवान जिला में 2 गो अनुमंडल है, तो सिवान जिला में 2 अनुमंडल है तो एक टीचर का हो गया आपको गृह अनुमंडल और एक टीचर हो गया जिसमें कार्यरत अनुमंडल है। तो अब टीचर के सामने यह समस्या थी कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, अब दोनों अनुमंडल मेरा छूट रहा है। अगर बगल के जिला में पत्नी का अगर मायके था तो वो भी अनुमंडल में वो नहीं जा पा रहा था। यह परेशानी शिक्षकों के सामने थी, तो इस परेशानी को दूर कर दिया गया। और मैं आपको यह भी बताऊं, आप भी शिक्षा मंत्री जी का बयान देख रहे थे, जो उन्होंने कहा था कि 38 जिले जो बिहार में है और 8 जिले ऐसे हैं जहां पे एक ही अनुमंडल है। तो उस अनुमंडल में भी उन्होंने कहा कि पार्ट ए और पार्ट बी को मैं डिवाइड कर दूंगा और पार्ट ए के शिक्षक पार्ट बी में चले जाएंगे और पार्ट बी के शिक्षक पार्ट ए में चले आएंगे। यानी कि शिक्षकों का जो भी जिला जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो दिया गया है उसी जिले में शिक्षकों का पदस्थापन होगा। एक जो आपने कहा जो मेरे संज्ञान में है, बहुत उसको क्लियर कीजिएगा आप। जैसे कि महिलाओं के बारे में था कि जहाँ पे है वहाँ पे भी नहीं भरना है, ससुराल भी नहीं, मायके भी नहीं। ये शायद आपने बताया कि इस पे काम हो गया है। हाँ, इस पे देखिए, इस पे काम हो गया है। अगर कोई महिला के पति अगर शिक्षक हैं, पुरुष शिक्षक हैं, जी। अगर वो महिला जाना चाहती है पति के अनुमंडल में, पति के साथ जाना चाहती हैं, तो वहाँ एक कॉलम होगा। जब वो अप्लाई करेंगे तो 8 का एक कॉलम होगा,
उस कॉलम में वो प्रेस कर देंगे कि हमारे भी पति शिक्षक हैं, तो वह महिला का जो अनुमंडल, गृह अनुमंडल होगा, वो छोड़ के अपने पति के अनुमंडल में वो चली जाएंगी। और वो सिस्टम में ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई है जो पति पत्नी को फाइंड आउट करके और दोनों को एक जगह पदस्थापित कर दिया जाएगा। और अगर जिनके पति शिक्षक नहीं हैं, वह महिला अपने ही अनुमंडल में अपने बस केवल गृह पंचायत को छोड़ के वो रह सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो मान लिया कि सक्षमता पास करके उनको लगता है कि हम नहीं जाएं, हमको नहीं जैसे नियुक्ति पत्र लेना है, चूँकि हम पुरानी जगह जहाँ पे हैं वहीं पे रहना चाहते हैं, उनके लिए भी क्या कुछ बातचीत हुई है क्या? देखिए, यह तो आशुतोष जी पहले ही प्रोविज़न आ चुका है और माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से सदन में ही कह दिया था और सरकार का यह जवाब भी था। उन्होंने कहा, मैं हटा कहाँ रहा हूँ। तो जो नियोजित शिक्षक सरकार के मांग, मतलब शिक्षकों की मांग पे सरकार ने कहा कि ठीक है, आपको मैं राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहा हूं, और जो शिक्षक अगर नहीं लेना चाहते हैं राज्यकर्मी का दर्जा और जहां बने हुए हैं वहां अपना वो बने रहेंगे। सरकार ने तो स्पष्ट अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया है कि आपको मैं हटाने नहीं जा रहा हूं। और बहुत सारे शिक्षक कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट से भी उनको मिला, लेकिन कोर्ट के पहले जो है माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने विधान परिषद में ही अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया था कि मैं किसी भी शिक्षक को हटाने नहीं जाने जा रहा हूँ। जो शिक्षक जहाँ हैं वहाँ अपना रहेंगे। लेकिन एक चीज़, लास्ट सवाल, शायद उसमें बहुत डेवलपमेंट भी हो गया कि एक बात ऐसी भी सामने आई थी कि नंबर के आधार पर, मार्क्स के आधार पर, जैसे ऐच्छिक स्थानांतरण की शुरुआती दौर में मांग हो रही थी, बीपीएससी के जो भी हैं उनको मिल भी रहा है लाभ, तो वहाँ पर इसमें उसमें क्या दिक्कत हो गई? इस वाले जो नई पॉलिसी आई है उसी को लेकर शायद विरोध हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है आशुतोष जी, विरोध हुआ था 10 अनुमंडल की जो बातें आई थी सामने अप्लाई करने की, इसमें विरोध हुआ था। और शिक्षकों की एक मांग थी जो आज भी हम लोगों की मांग है कि उनको प्रखंड होना चाहिए। हमने भी सरकार को भी लिख के दिया और आज भी मंत्री जी को भी हमने कहा। तो मूल रूप से जो बात थी शिक्षकों का कि हमको अनुमंडल के जगह पे हमको प्रखंड किया जाए। देखिए, यह जो पॉलिसी जो बनाई गई है, जो स्थानांतरण नीति को जो हम लोग समझ रहे हैं, वह आपको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को लाभान्वित करेगी, करने भी जा रही है। और इसमें बार बार सरकार का यह जवाब भी आ रहा है, सरकार भी बार बार इसमें कह रही है, अपने स्टैंड को क्लियर कर रही है कि हमने तो समिति भी बना दिया है। अगर जिला स्तर पे भी किसी को परेशानी हो तो वहाँ पे अपना दरखास्त दे सकते हैं। कमिश्नरी स्तर पे भी परेशानी हो या राज्य स्तर पे भी परेशानी हो तो वहाँ पे सारे विषयों को हम लोग देखेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बड़े वर्ग को इसमें लाभ मिलेगा, और अगर कुछ लोगों को अगर उपेक्षित रह जाएंगे, उनको लाभ नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हमारी लड़ाई जारी है, जारी रहेगी। उनके लिए हम लोग संघर्ष भी कर रहे हैं और उनकी भी जो समस्या है उसका निपटारा हम लोग कराएंगे। चलिए, फिलहाल ये कह सकते हैं जो आपकी बातचीत हुई है, कल 4 विधान पार्षदों में मुलाकात की थी, तो राहत भरी खबर ज़रूर है, चूँकि कई मामलों में को लेकर के शिक्षक नाराज़ थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वार्निंग तक दे दी थी। तो अब चीज़ें सही हो रही है, ट्रैक पे आ रही है, और आने वाले दिनों में जो कुछ थोड़ा बहुत बच गया है उसमें भी सुधार की गुंजाइश है। नमस्कार।